हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का ये हमारा टॉपिक होने वाला है ईडब्ल्यूएस को लेकर। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड 2021 में ईडब्ल्यूएस का क्या मैटर है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने देखा है, वीडियो देखी है, उसमें बोल रहे हैं कि जिनके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है उनका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको यहाँ जितनी भी नोटिफिकेशन मिलते हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है। जितनी वीडियोज़ आज तक आपने देखी होंगी, अभी तक कोई भी वीडियो ऐसी नहीं बनाई है मैंने जिसमें आपको भड़काने वाली या भटकाने वाली बात हो। दोनों बातें, भड़काने वाली या भटकाने वाली, कुछ नहीं होगा। आपसे सिर्फ इतना बोलता हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन प्रिपरेशन करने के लिए भी आपका माइंड जो है एक जगह पर सेट होना चाहिए। अब आपका माइंड भटकेगा तो आपका ध्यान आपकी पढ़ाई में नहीं लग पाएगा। तो चलिए, बाकी सारी बातों से हटते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि हमारा ईडब्ल्यूएस है क्या, तभी आप समझ पाओगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस आखिरकार ये चीज़ है क्या, जिसके लिए हमारा एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो आप इसको समझिए, इसकी फुल फॉर्म। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली, CALLY, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ। जो बच्चे हिंदी वाले हैं बोलेंगे सर हमको तो समझ में नहीं आया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या होता है। तो ये होता है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, पता चल गया ईडब्ल्यूएस क्या है। इसको आप बोलते हो आरक्षण। आरक्षण का नाम देना सही रहेगा या नहीं, जो भी आप, एक प्रकार से आपके लिए आरक्षण ही है। जैसे ओबीसी, SC, ST के लिए आपका आरक्षण होता है, उसी तरह से इनको नंबरों की थोड़ी छूट मिल जाती है। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस लगाने से आपके लिए जनरल वालों के लिए होता है ईडब्ल्यूएस। जितने भी जनरल में काउंट होते हैं उनको थोड़े नंबर्स की छूट मिल जाती है आपके रिजल्ट में। अब दूसरी बात, इसका काम है क्या। तो इसका काम क्या है, इसका काम है आपको नंबर में थोड़ी छूट दिलाना। 2, 4, 6 जितने भी नंबर होंगे, तो यानी कि नंबर में क्या होगा आपके लिए, एक तरह से डिस्काउंट मान लीजिए। डिस्काउंट मिल गया आपको नंबर में। तो आपको मुझे ये बताना है कि क्या ये एग्ज़ाम रोक पाएगा हमारा। देखिए, इसका सिर्फ काम इतना ही है कि आपके नंबर की छूट दिलाना, ना कि आपके एग्ज़ाम को कराना या ना कराना। ये एक सर्टिफिकेट मात्र है। तो ये कोई आपके लिए डिग्री नहीं है कि हाँ ये वाली डिग्री है अगर आपके पास तो ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये है सिर्फ एक सर्टिफिकेट मात्र। अगर ये हम पे नहीं है तो सर क्या होगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप जनरल में ही काउंट होगे, आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है तो आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। नहीं है कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर सरकार कहती है कि ईडब्ल्यूएस चाहिए, तो सरकार कहीं भी ये नहीं कहेगी कि जिनके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है उनका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। जिनके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है वो जनरल में काउंट होंगे। पहले हमारे पास ईडब्ल्यूएस नहीं था, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाते हैं। तो ईडब्ल्यूएस ना होने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि आपकी काउंटिंग जनरल में होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका एग्ज़ाम ना लिया जाए। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। अब जैसे हम अदर स्टेट में डालते हैं तब हमारा ईडब्ल्यूएस काम नहीं करता, तो हम काउंट होते हैं जनरल में। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारा एग्ज़ाम ही ना लिया जाएगा। जब दूसरे स्टेट है उसमें हमारा एग्ज़ाम हो सकता है बिना ईडब्ल्यूएस के, तो अपने ही स्टेट में ईडब्ल्यूएस के बिना एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता। हो सकता नहीं, आपका होगा, निश्चित रूप से होगा। सिर्फ आपकी काउंटिंग जनरल में होगी। मुझे समझ नहीं आता ये लोग इस तरह की वीडियोस क्यों बनाते हैं, सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए। देखिए, ये है, एक तो आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, जॉब मिलनी बहुत ही मुश्किल हो रही है, कोई वैकेंसी नहीं मिल पाती बच्चों को। कोई एक वैकेंसी दिखती है तो उसमें ही आप डिमोटिवेट करने लगते हो बच्चों को। मोटिवेशन बढ़ाने से तो क्या गए बच्चों का। स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। कम से कम उनको सहायता ना दे करके उनको निसहाय तो मत बनाइए, उनको उनके लक्ष्य से तो मत हटाइए। हाँ, आप उनकी हेल्प कर सकते हो यूट्यूब के माध्यम से, तो हेल्प कीजिए। मैं आपको पढ़ाता हूँ, यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड ही टारगेट कर रखा है, इसी के लिए पढ़ा रहा हूँ। और एक दिन में 5-5 क्लासेस देता हूँ आपके लिए। लेकिन मैं इस तरह की वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ, कभी कभी लेके आता हूँ जब बच्चे बोलते हैं तब। क्योंकि ऐसा है कि बीच बीच में आप और वीडियोस देख लेते हो। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं किसी की यहाँ पर आलोचना करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मैंने एक थंबनेल देखा था, एक बंदा है
वीडियोस बनाता है, उसका थंबनेल देखा तो उसने कैलेंडर की स्पेलिंग ये लिख रखी थी CALL। तो कैलेंडर की स्पेलिंग उसको नहीं आती उस बंदे को, तो वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देगा। अब आप बोलोगे कि सर गलत हो गया होगा। देखिए गलत ऐसे नहीं होता, गलत बीच बीच में मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, हो सकता है कि दिमाग में कुछ और चल रहा हो तो और मैं कुछ और बता दूँ, लेकिन मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तब तो मेरा फोकस वहीं पर रहता है कि स्पेलिंग क्या है। अगर इस तरह की स्पेलिंग्स ही गलत होंगी तो फिर आपको बर्तनी शुद्धि कैसे करा पाएगा वो बंदा, ये बताइए मुझे आप। तो आप ऐसे बंदों के चक्कर में क्यों पढ़ते हो। मैं देख रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो वीडियोस हमारी इस तरह की होती हैं उस पे आ जाते हैं के में व्यूज़ आते हैं, और जो मैं पढ़ाता हूँ उस पे आते हैं केवल 100 के आसपास व्यूज़ आते हैं प्रत्येक वीडियो पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 बच्चे सिर्फ पढ़ने वाले हैं और बाकी के बच्चे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देखने वाले। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खुशी है कि ये जो 100 बच्चे हैं ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनको सिलेक्शन चाहिए। और बच्चे ये नहीं कि हाँ वो नहीं पढ़ते होंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मुझसे बहुत बहुत अच्छे भी हैं, पढ़ रहे हैं। ऐसा भी है कि मुझसे बेकार भी हो, लेकिन मैं नहीं कहता कि मुझसे बेकार। सबसे नीचे का स्तर मेरा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मेरे पढ़ाए हुए में से अगर आपके एग्ज़ाम में फंस जाता है और जो कमेंट्स मुझको बाद में मिलेंगी देखने को कि सर आपके पढ़ाए हुए में से इतना आया, मेरे लिए सिर्फ वही काफ़ी है। ठीक है ना। तो हमारा फोकस था EWS, मेन बात थी हमारी EWS की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। टाइम टेबल बता देता हूँ आपको क्लासेस का लास्ट में। तो सुबह को 8 बजे होती है हमारी हिंदी, टॉपिक वाइज होती है, वही टॉपिक आ जाता है जो आप बोलते हो। दोपहर में 12 बजे होता है हमारा GS टॉपिक वाइज, जिस पर आप बोलते हो उसी पर वीडियो बन जाती है। शाम को 6 बजे होता है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट, 7 बजे हमारी रीजनिंग होती है, और शाम को 8 बजे होते हैं हमारे UPG के, जिसमें हमने 500 क्वेश्चन टारगेट किए थे, वो भी अब तक की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस। अब आप इतने समझदार होंगे कि जो क्वेश्चन परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं वो अगली बार पूछे जाएंगे या नहीं। पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे नहीं, पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने 500 क्वेश्चन सबसे पहले वो कराए जो अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। सिर्फ 100 क्वेश्चन बचे हैं, बाकी के 400 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके हैं। आप जा कर के देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर इसके अतिरिक्त आपका अभी भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे आपसे कोई नोटिफिकेशन छूट ना पाए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।